गंगा नदी का सहायक नदी है यमुना, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, बागमती, गोमती है ना, ये इसकी सहायक नदी। आज है कौन कौन सा, तो आज है पाल वंश हिस्ट्री में। आज हिस्ट्री में जो हम लोग का प्राचीन इतिहास पार्ट है लूसेंट का, उसका हम लोग का मतलब कि लास्ट पहुंच गए हैं। तो उसमें पाल वंश है, आज का होमवर्क में था, और एक पाल वंश था और एक क्या था, सेन वंश था। चलिए सर, पहला क्वेश्चन बताइएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। अब बताइए पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। अब बताइए कि ये जो पाल वंश का जो संस्थापक गोपाल था, यह किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब ये मतलब ये जो गोपाल था, इसने किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? अच्छा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अच्छा बताइए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा सर। अगला बताइए सर, इसके बाद पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। अब बताइए सर, इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे? भागलपुर में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। अब बताइए सर, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, किन राजवंशों के मध्य हुआ था? ये हुआ था राष्ट्रपाल और गुर्जर परिहार और ये राष्ट्रकूट वंश हुआ था। बिल्कुल सही बात है, यानी पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश बीच हुआ था। अच्छा बताइए सर, पाल वंश की ओर से मतलब जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें सबसे पहले शामिल कौन हुआ था? धर्मपाल हुआ था। अब इसके बाद है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, उस बौद्ध मठ या विश्वविद्यालय बोलिए, उसमें ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था गोपाल, लेकिन इस विश्वविद्यालय में बौद्ध मठ का स्थापना कौन किया था? देवपाल ने किया था। अब बताइए सर, पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे मुख्यतः? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आज बताइए सर, इसमें एक आता है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार निर्माण के लिए कितने गांवों का दान किया था? 5 गांवों का दान किया था। बिल्कुल सही बात है। अब आता है ऐसा सेन वंश। बताइए सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। इसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया। अच्छा, नदिया को और किस नाम से जानते हैं? लखनौती के नाम से। अब बताइए सर, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजयसेन। विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। अब इसमें ग्रंथ आता है अद्भुत सागर और दान सागर। तो अद्भुत सागर और दान सागर के मतलब कि रचयिता कौन थे? बल्लाल सेन। लक्ष्मण सेन ने इसे पूर्ण किया था अद्भुत सागर को। अच्छा, अद्भुत सागर को पूर्ण किया था लक्ष्मण सेन। अच्छा बताइए सर, लक्ष्मण सेन की राजसभा में मतलब इसके प्रमुख लेखक कौन थे? जयदेव थे। हाँ, हलायुद्ध। बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। अब बताइए पौनदूत के लेखक कौन थे? धोई थे। अच्छा बताइए सर, हलायुद्ध जो था वह लक्ष्मण सेन का किस पद पर तैनात था? प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के पद पर न्यायाधीश था। अब बताइए सर, सेन राजवंश का मतलब प्रथम राजवंश था जिसने क्या किया था सर? हिंदी भाषा में अभिलेख को उत्तीर्ण करवाया था। अब बताइए लक्ष्मण सेन कहाँ का शासक था? हाँ, बंगाल का शासक। मतलब ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। और आप कह सकते हैं कि अगर पूछेगा बताइए कि भारत का सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन था। लेकिन बंगाल का कौन आएगा? लक्ष्मण सेन हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ दिए थे इसमें। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट। चलिए सर, इसमें बताइए अब एक मिनट बताइए सर, हम लोग बात करें यहाँ पे, जरा बताओ सर, यहाँ पे बहादुर शाह जफर के को उत्तराधिकार के में किसने साथ दिया था? गोविंद सिंह ने। बहादुर शाह जफर का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम नाम था। बताइए शाह खबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह को। बताइए इसके बाद कि जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है?
लंपट मूर्ख। बताइए सर, मुगल वंश का घृणित कार किसे कहा गया है? फर्रुख सियार को। अब बताइए सर, मुगल मतलब कि किस बादशाह को रंगीला बादशाह कहा गया है? मोहम्मद शाह को बोला गया है। अब हैदराबाद का स्थापना मतलब किसने किया था? तुरानियों ने किया था। अवध का स्थापना ईरानियों ने किया था। अब बताइए सर, ईरान के सम्राट जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया उनका नाम क्या था? नादिर शाह नाम था। अब बताइए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया दिल्ली पर? 1739 में। अब बताइए सर, नेपाल का ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बताइए, नादिर शाह ने मतलब कि कितने करोड़ रुपए का धनराशि और तख्ते ताउस को लेकर कौन गया था यहाँ से? चलिए, पीकॉक थ्रोन कहते हैं। अब बताइए, कोहिनूर का हीरा लेकर फारस कौन लौटा? नादिर शाह। अब तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। अब बताइए, इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1761 में यह जो युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य संपन्न हुआ था। अब बताइए सर, इसके बाद कि अंग्रेजों ने किसे हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया? शाह आलम द्वितीय को 1803 में पराजित कर अधिकार कर लिया था। अब बताइए सर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब बताइए सर, इसके बाद कि 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण किस मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? अब बताइए सर, हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली लाल किला में। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया। इसी के साथ हम लोग का मध्यकालीन इतिहास। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? अच्छा बताइए, गंगा नदी किन 2 नदियों से मिलकर बना है? गंगा नदी जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के जलधारा के संयुक्त भाग को कहते हैं। गंगा का जो अलकनंदा है, जिससे बना हुआ अलकनंदा से बनता है गंगा, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड का सतपथ हिमानी है। और जो भागीरथी है यह गंगोत्री के गोमुख से निकला हुआ है। और दोनों ही जलधारा नदियों का यह उत्तराखंड की द्वीप परिया में आकर मिल जाता है और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा नदी कहते हैं। ठीक है। अब बताइए, गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल का खाड़ी है। गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। बिल्कुल। अब बताइए इसके बाद सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोख्याब बाब आपका हिमनद है। और इसका मुहाना बोली कौन सा है? अरब सागर है। इसका लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। अब बताइए सर, सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है? हाँ बिल्कुल, सिंधु नदी का सहायक नदी है झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी। और भी नदियां मुख्यतः ये 5 हैं। इन्हें पंच नद के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, गंगा नदी का सहायक नदी बोली कौन कौन सा? देखिए, गंगा नदी का सहायक नदी है यमुना, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, बागमती, गोमती है ना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और गंगा का पुनपुन, बेतवा बोलेंगे सर। याद रखिए, गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना नदी है और सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा? चिनाब नदी है। अब बताइए, रावी नदी का उद्गम स्थल? हिमाचल। रावी नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलता है। और इसका बताइए मुहाना क्या है? चिनाब नदी। इसका लंबाई कितना है? 725 किलोमीटर। सतलज नदी का उद्गम स्थल?
तिब्बत ये है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस इसका मुहाना बोली क्या है? चिनाब नदी। इसका लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर। अब बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर। इसका अच्छा इसमें झेलम आते, झेलम नदी का उद्गम स्थल और इसका सर मुहाना कहाँ पे है? लंबाई कितना है? चलिए कल लिखिए, कल का अगला